आज अभी सुन रहे थे कि सब कोई सुख के लिए ही कुछ करता है, और गुरुओं ने भी कहा है कि हम सुख को सब चाहें सदा, दुख को चाहे न कोई। दुख कोई चाहता नहीं पर हो जाता है। ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं होता? जहां सब कोई सुख चाहने वाले हैं सब, और दिन रात सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, और सब चीजों में आलसी हैं। कभी कभी खाने में लोग आलस कर जाते हैं, ऐसे दुकान धंधे में आलसी है। तो आलस से किसी काम में करते हैं, फिर सुख पाना चाहते हैं। आलसी भी आलस्य में सुखी रहने के रखता है, इसलिए दुकान नहीं जाता। तो हम सब सुख चाहते हैं, दुख को कोई नहीं चाहता। कुछ लोगों ने जो चाहा भी है, उन्होंने भी सुख के लिए ही दुख चाहा है। जैसे किसी ने लिखा है, सुख के माथे सिल पड़े पत्थर, सुख के जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। तो जिन्होंने दुख मांगा उन्होंने भी जान लिया कि सुख में हम भटक जाएंगे, दुख हमें सोने न देगा, दुख हमें आलसी नहीं बनने देगा, दुख हमको जगाएगा। सुख सुला देता है, दुख जगाता है, दुख पुरुषार्थी बनाता है। इसीलिए किसी ने कह दिया, सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। ठोकरें हमें जगाती हैं, सुख सुविधाएं हमें सुलाती हैं। इसीलिए पहले राजघराने में राजकुमार भी गरीबों की तरह ही पढ़ा करते थे। राम गुरुकुल पढ़ने गए, कृष्ण भगवान पढ़ने गए, ट्यूशन नहीं कि हम राजा महाराजा हैं तो हमारे घर टीचर पढ़ाने आए। गुरु हमारे यहाँ पढ़ाने आए ये ठीक नहीं है। हम गुरु के यहाँ पढ़ने जाएं, हम नमस्कार करने वहां जाएं। और यहाँ तक दीक्षा तक के लिए भी यही कहा है, गुरुआ तो घर घर फिरे, घर घर दीक्षा देते फिरते। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारे लिए, तुम डूबो चाहे उभरो, हमें रुपया दो। इसलिए दीक्षा लेने भी गुरु के यहाँ जाना चाहिए, गुरु को बुलाना नहीं चाहिए कि हमारे घर हमें मंत्र दे जाओ। उस परिवार का नाम नहीं लेंगे। एक हमारे साथ में योगाभ्यास कराते थे, प्रैक्टिस योगासन की। तो एक अमीर ने हमसे कहा कि स्वामी जी उनसे कह दो हमारे घर रोज योगासन सिखा जाए। पैसे वाले अभिमान के कारण चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ ही पढ़ाने आ जाएं, सिखाने आ जाएं, हमें न जाना पड़े। पर कुछ पाना है तो खुद जाना चाहिए। तो आप बहुत बधाई के पात्र हो। एक चीज और कहते हैं, उम्र लंबी हो जाती है। वैसे सब लोग मरना नहीं चाहते, पर जब उम्र लंबी हो जाती है तो ऐसे हमको हजारों मिले हैं, लाखों तो अभी नहीं, हजारों ऐसे मिले हैं बूढ़े जो हमसे कहते हैं आशीर्वाद दो, हमारा शरीर छूट जाए। जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, दुखी आदमी इसको भी चाहता है छुट्टी मिल जाए। और ये जो आत्महत्या करने वाले हैं, रेल की पटरी में जहर खाने वाले, गंगा में डूब जाने वाले, वो जब दुखी होते हैं ज्यादा तो सुसाइड कर लेते हैं। माने दुखी आदमी लंबी आयु नहीं चाहता, आयु भी सुखी को। इसलिए सतचित आनंद हो, आनंद में हो तो अनंत आयु हो जाए। यदि आनंद में न हो तो अनंत आयु को क्या करेंगे? लंबी उम्र तो दुख देती है। बुढ़ापे में लोग भी चाहते हैं, बूढ़ा भी चाहता है मेरा शरीर छूट जाए। एक माता हमसे जब भी जाते थे यही कहती थी, हम हर बार कहते थे माता जी भगवान पर छोड़ो,
शरीर छूटना भगवान पे छोड़ दो, वो हम ही से कहते थे। लेकिन देखो फिर भी हमारी दिमागी एक दुर्बलता रहती है। जो चाह रहा है कि हम मर जाएं, शरीर छूट जाए, एक सांप उसके पास छोड़ के देखो वो भगेगा। हम चाहते भी हैं कि शरीर छूटे तो भी डरते हैं, मरने का डर लगता है, भय लगता है। और हमारे गुरुओं ने तो ये कह दिया, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानता। ये बड़ा कठिन है। दूसरे को भय न देने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। सब लोग डरवाते हैं कमजोर को। हम दूसरे को डरवाते हैं, डरवा के काम करते हैं, दबाव डालते हैं और दूसरे से भी डरते हैं। ऐसा भी कोई ही होगा जो दूसरे से डरता ही ना हो। पर गुरु महाराज कहते हैं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वो किसी और को डर नहीं मानता और किसी को डराता नहीं। ऐसे को गुरुओं ने ज्ञानी कहा। ज्ञानी ऐसे होते हैं जो डराते भी नहीं और डरते भी नहीं। और हम तो एक समय बचपन की याद है, जब हम डरते थे तब ज्यादा डराते थे। एक बार हम कहीं स्कूल से लौटे, घर तक पहुंचने बीच में थोड़ा साधारण जंगल था, पर जंगल था। तो रास्ते में हमको आगे सियार दिखाई पड़ा। आपके यहाँ जयकाल बोलते होंगे या कुछ और बोलते होंगे। सियार दिखाई पड़ा तो दूर से ही हमने कुत्ते को भुलकारा कि ये चला जाए। डरते हम थे, पर डराते उसे थे कि डराने से ये चला जाए। यदि नहीं डरते होते तो हम डराते नहीं, चले जाते। तो अपने को खुद डर लगता है, तो दूसरे को जो डराता है वो खुद भी। और हमने तो एक दूसरा शब्द सुना था, वो दूसरे के लिए, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर। जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर। समा भी जलती रही परवाने के जल जाने के बाद। परवाने को जलाने के बाद भी जलती रही समा, क्योंकि वो जलाती है तो खुद भी जलेगी। अब बिना जले कैसे जलाएंगे? और भी बता दें, दुखी आदमी दूसरे को दुख देता है। जब भी तुमने, उदाहरण दे देते हैं, आप अपने से जोड़ना मत, समझाने के लिए। पत्नी को तुमने कब दुख दिया होगा? जब पत्नी से तुम दुखी हुए होगे। दुखी होगे, गुस्सा करोगे, फिर उसे डांटोगे या बुरा भला बोलोगे। दुखी आदमी दूसरे को दुख देता है। कोई ऐसा ही नहीं जो दुखी ना हो वो दुख दे। किसी को भी जब दुख दोगे तो पहले दुखी होगे, तब उसे दुख दोगे। दूसरे को गाली दो, थप्पड़ मारो, पत्थर फेंको, निंदा करो, करोगे कब? जब उससे दुखी हो। तो दुखी आदमी दूसरे को दुखी करता है। जो दुखी नहीं है किसी को दुख क्यों देगा? भगवान बुद्ध किसी को दुख नहीं देते, किसी को बुरा नहीं बोलते। लोग उन्हें बोलते हैं क्योंकि उनसे कई दुखी हैं। आप आश्चर्य करोगे, साधु से भी लोग दुखी होते हैं। भगवान बुद्ध से कई दुखी थे। कई लोग भले लोगों से भी दुखी होते हैं। तो भगवान का प्रचार, भगवान बुद्ध का संप्रदाय, उनकी महिमा, उनकी पूजा से कई को परेशानी थी। इसलिए कई संत से भी दुखी होते। तो इसलिए भगवान बुद्ध किसी से दुखी नहीं है, पर भगवान बुद्ध से कई दुखी है। हम दुखी ना भी करें किसी को, तब भी कोई दुखी है। कई जो लोग धर्म प्रचार नहीं चाहते, गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार नहीं चाहते, साधु को महत्व नहीं चाहते, वो साधु के प्रचार से दुखी होते, उनकी महिमा से दुखी होते। कई मंदिर से परेशान हैं। तो हम दुखी होते हैं, तो अब हम दुखी ना करें ये तो हो सकता है, पर हमसे कोई दुखी ना हो इसका क्या इलाज है? भगवान बुद्ध किसी को दुख ना दें, ये तो वो खुद भी
और अपने अनुयायियों को भी सिखाते हैं। लेकिन कोई बुद्ध से दुखी हो जाए, उसके लिए बुद्ध क्या करेंगे? कोई गुरुमुख, कोई शिक्षक किसी को दुख ना दे। मैं सबको नहीं कहता, पर ऐसे हजारों आज भी हैं जो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, पर उनको देख के कई को पीड़ा पहुंचती है। हम लोग हैं, कई लोग हमसे भी दुखी होंगे। ये दुखी होना हमारे मन पर निर्भर है, ईर्ष्या करने वाले। इसीलिए उपनिषद में कह दिया, जो अपनी आत्मा को शब में देखता है, शब को अपनी आत्मा देखता है, वो किसी से जलता नहीं। ततो न भी जुगुप्सते, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से नहीं जलता। पर वो किसी से नहीं जलता ये तो ठीक है, पर उससे कोई नहीं जलता। क्यों दलजीत सिंह, तुमसे कोई तो नहीं जलता। मैं इसलिए इनका नाम ले लिया, ऐसे वो जल्दी समझ जाए। तो इसी तरह कोई किसी से जलता है। धन्य है वो लोग जो किसी से नहीं जलते, किसी से जलते ही नहीं। अब किसी को देख देख के जलें तो उनकी जलन कौन शांत करेगा? प्रसंगवश मेरा ध्यान ज्ञानी हरदीप सिंह जी के लिए चला गया, बगल में बैठे हैं। इनका भी मेरे से प्रेम है, मेरा भी इनसे बहुत प्रेम है। अब देखो, ये भी अदला बदला है। कोई हमसे प्रेम करता है तो हम उससे भी प्रेम करते हैं। कोई हमें नमस्ते करता है, हम उसे नमस्ते करते हैं। कोई सत श्री अकाल बोलता है तो दूसरा भी बोल देता है। पर धन्य है वो जो अपनी तरफ से बोले, वो बोले चाहे ना बोले, और वो ना बोले तब भी हम कल बोले, वो कल ना बोले तब भी हम परसों बोले। बड़ी हिम्मत का काम है। इसमें पैसा नहीं लगता। पैसा देना यद्यपि कठिन है, आसान नहीं है, पर किसी को धन्यवाद करना। कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है विदेशों में तो तुरंत हिसाब कर देते हैं। जरा सा आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया कि उन्होंने थैंक यू, धन्यवाद, तुरंत हिसाब कर दिया। हमारे यहाँ धन्यवाद जल्दी नहीं देते, वहां तो पत्नी को भी पति धन्यवाद देता है और पत्नी भी पति को धन्यवाद देती है। वहां सब कोई धन्यवाद देता है, पर धन्यवाद देने के बाद हिसाब पूरा। हम लोग हिसाब बाकी रखते हैं, हिसाब नहीं करते। कई भक्त आजकल कहते हैं कि नहीं, कुछ कर्ज बना रहना चाहिए। कर्ज बना रहेगा तो आना जाना रिश्ता बना रहेगा। हिसाब चुकता कर दिया तो क्या है, तो लोग थैंक यू कह के हिसाब पूरा कर देते हैं। बड़ी जल्दी बोलते हैं धन्यवाद। देखो, भारत में किसी ने चाय बनाने के बाद पत्नी को धन्यवाद नहीं कहा होगा। कोई एक आध हो विदेशी सभ्यता का। हमें लगता है क्या धन्यवाद देना। माँ कितना, क्या हम धन्यवाद नहीं देते? हम पिता को धन्यवाद नहीं देते। प्यार करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं, जबान से नहीं बोलते। बोलना प्रदर्शन है। अब वहां क्या है, विदेशों में एक दिन मदर डे होता है, फादर डे होता है, एक दिन। हमारे यहाँ यद्यपि धीरे धीरे कमी आ रही है, पर हम इस बहाने आपको भी कहेंगे, आप एक दिन मदर डे नहीं मनाना। हमारी रोज माँ है, हम रोज माँ को सम्मान करेंगे, रोज आदर करेंगे। इसी तरह पिता का फादर डे रोज। बल्कि माता और पिता को जो प्रसन्न लगता है, समझो भगवान उस पर प्रसन्न रहते हैं। पहले जब हम अमृतसर आते थे तो एक हरि कृष्ण दास अग्रवाल मुंबई से आते थे, पूज्य निर्मल जी थे। उन दिनों एक डायरी थी, उसमें वो ऐसे वाक्य लिखे थे कि माता पिता और गुरु ये हमारे धरती पर जीवित परमात्मा है, लाइव शरीरधारी परमात्मा है। माता पिता और गुरु, आनंद लो, दर्शन करो, नमस्कार करो। और उनकी तो बातें क्या कहूं, जो रामायण की इस चौपाई के अनुसार जीते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर
युग पाणी, दोनों हाथ जोड़कर जो सबको नमस्कार करता है। कितनी ऊंची विद्या है। और जिसको तुम श्रद्धा से नमस्कार करोगे उसको देख के जलोगे कैसे, और जिसको देख के जलते हो उसको नमस्कार कैसे करोगे। ये दोनों बड़ा विचित्र मामला है। जो लोग उठ के, हम माता पिता को उठ के प्रणाम करते थे, हमको बताया गया था, हम कोई बहुत अच्छे नहीं थे पर संस्कार डाला था, नमस्कार करते थे। जब पढ़ने जाते थे पैर छू के जाते थे, और जब लौट के आते थे पैर छूते थे। अब सन्यास के बाद मना किया जाता है कि आप नमस्कार ना करो, समझाया जाता है सन्यासी पूज्य होता है ऐसा। तो हमारे दिमाग में ये भी डाला गया कि पैर नहीं छूना चाहिए, तो जनता छूती है। पर पूज्य वामदेव जी महाराज मेरे से कहते थे कि आप सबको क्यों हाथ जोड़ते हो। तो मैंने कहा मेरे को आदत पड़ गई है। अभी जब सब लोग आ रहे थे वो नमस्कार करते हैं तो मैं भी ऐसे करता हूँ। फर्क इतना हो सकता है, वो मेरे को शरीर के ऊपर इसको देख के नमस्कार करते हैं, मैं तुम्हारे भीतर देख के नमस्कार करता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। और ये सच्चाई है। जैसे तुम लाल कपड़े को नमस्कार कर लेते हो, साधु मान लेते हो या ना हो, पर लाल कपड़े में आप नमस्कार कर लेते हो। बाद में गड़बड़ होगी तो नहीं करोगे, खैर वो अलग है, पर लाल कपड़े से कर लेते हो। ऐसे जब ये पगड़ी देखता हूं ना मैं, तब मुझे हाथ जुड़ जाते हैं। क्यों? ये गुरु, दसम गुरु जी के खालसा है, उनके ये सैनिक हैं, उनके ये साधु हैं, उनके ये खालसा हैं, तो मैं नमस्कार करता हूं। और भीतर से तो सबको, भीतर से तो जो राक्षस है ना उनको भी अंदर से नमस्कार करो, ऊपर से नहीं करो। क्यों नहीं करो ऊपर से? ऊपर से नमस्कार करने में उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। जिसको सम्मान दोगे ना वो अपने को पता नहीं क्या समझेगा, खुदा से भी बड़ा समझेगा। इसलिए उनको नमस्कार दिखाओ मत, पर हृदय से और एकांत में। एकांत में तुम्हारा दुश्मन भी ध्यान के समय ख्याल में आ जाए, तुम्हारे ध्यान में उसकी भी याद आ जाए तो मन खराब मत करना, जलना मत, अंदर ही अंदर ध्यान में ही नमस्कार करना, जिससे तुम्हारे मन की जलन शांत हो जाए। क्योंकि तुम्हारे मन में अशांति आ गई ध्यान में। इसी तरह ध्यान में स्त्री आ जाए, ये स्त्री के ध्यान में पुरुष आ जाए, तो उसे भी भगवान समझ के नमस्कार कर दो। क्यों? ध्यान में काम आ जाएगा। ध्यान में काम आएगा, यदि भगवान समझ लोगे तो मन में काम नहीं आएगा, तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। इसलिए एक नियम बना लो। एक संत हरिद्वार में थे, स्वामी गणेशानंद। अब शरीर नहीं है, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। उस एरिया के बाहर नहीं जाते थे, क्षेत्र संन्यास। तो हम तुमको बोलते हैं क्षेत्र साधना। क्षेत्र साधना, जितनी देर गुरुद्वारे में रहो और जितनी देर गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने हो, उतनी देर आप अपने मन को निर्मल रखो। कोई आ जाए ध्यान में, मन खराब मत करो। आप गुरु दरबार में बैठे हो, तीर्थ में बैठे हो, तो अपने मन को ठीक रखो। तो एक नियम है, जैसे प्रातः काल को हम लोग भारतीय, सब जगह है रिवाज, अमृत वेले बोलते हैं, यूपी की तरफ और इस्लाम में 5 बार और हिंदुओं में 3 बार संध्या करने के रिवाज थे। 3 बार, प्रातः काल, दोपहर, शाम, 3 बार संध्या करते थे। तो संध्या काल का क्या मतलब? संध्या के समय पर बुरा काम न करो। इसीलिए एक श्लोक भी है नीति का, संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जे, आहारम, मैथुनम, निद्रा, स्वाध्यायम च विशेषता। भोजन नहीं करना संध्या के समय,
फिर क्या करना, ध्यान करो, भजन करो, अमृत ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय ब्रह्म का ही चिंतन करो। इसीलिए वो कथा ऐसी है कि उस समय पर गड़बड़ हुई थी तो श्राप दे दिया। तो ये प्रातः काल का मुहूर्त चिंतन ब्रह्म ध्यान के लिए है, संध्या का समय ब्रह्म ध्यान के लिए है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त माने क्या, दुकान का टाइम नहीं, ब्रह्म का। तो प्रातः काल हमको समय बना लेना चाहिए कि ये समय हमारा ब्रह्म ध्यान का है। उतनी देर और कोई न बात करेंगे न और स्मरण करेंगे, आ जाएगा तो उस समय भी उसके प्रति भी हम ब्रह्म भाव करके अपने मन को ठीक रखेंगे, क्योंकि सबको परमात्मा देखने का है। ये देखो दो तरह, इसी जगत को देख करके गुरुओं ने कहा माया है, इससे मन हटता नहीं, ये मृग मरीचिका मृग तृष्णा है। उन्हीं गुरुओं ने क्या कहा, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। एक समय था कि इसमें मन नहीं जाने देना, एक समय संसार में मन नहीं जाने देना है, और एक समय ऐसा आया कि मन को संसार में भेजना है, पर संसार नहीं देखना, ब्रह्म देखना है। अब यदि देखना आ गया तो मन को रोकने की जरूरत ही नहीं, चाह जहां जाए मन। यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। सबसे ऊंची और आखिरी स्टेज ये है कि मन को रोकना ही ना पड़े। जब देह का अभिमान चला गया और ब्रह्मात्म बोध हो गया, उसका मन कहीं जाए, समाधि ही समाधि है। क्योंकि समाधि उसे कहते हैं जहां मन ब्रह्म में हो, व्युत्थान उसे कहते हैं जब मन संसार में हो। तो जिनके लिए संसार ही नहीं है उनकी तो सदा समाधि है, सदा भक्ति है। अच्छा, जिनका मन ऐसा बन जाए सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जो, विक्षेप का है का परेशानी किस बात की। पर पढ़ना आसान है, सोच लेना भी आसान है, पर जीना बड़ा कठिन है। इसीलिए अभी अभी एक श्लोक बोल रहे थे ब्रह्म सूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका भी बड़ा गहरा भाव, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब सब करके हार जाओ तब जिज्ञासा करो। एक जगह अंधेरे में किसी को सांप दिख गया तो पहले पत्थर फेंका, फिर लाठी खटकाई, जोर से चिल्लाया, वो भगा नहीं। तो फिर वो लाठी से यूं किया, फिर भी भगा नहीं। अब वो बड़ा चिंता, ये सांप मरता क्यों नहीं है। तो फिर जिज्ञासा हुई, कौतूहल हुआ कि ये है क्या, देखूं तो ये भगता क्यों नहीं। तो रोशनी जलाई, देखा तो रस्सी थी। तो जो आप परेशान है ना, वो अभी बिना लाइट के कारण परेशान है, बिना ब्रह्म ज्ञान के कारण परेशान है। जिसको मौत समझते हो, जिसको दुख समझते हो, जिसको नुकसान समझते हो, इसलिए कि हमको सही नहीं दिख रहा, ब्रह्म नहीं दिख रहा, हमें संसार दिख रहा है। पर ब्रह्म ज्ञान के बाद हाँ, संसार की जगह ब्रह्म दिखने लगा, ब्रह्म, और वो है भी ब्रह्म दिखा। अब इसीलिए ब्रह्मज्ञानी कहां से अपने मन को हटावे। ये जग हर का रूप है। और जिन गुरुओं ने कहा ये जग हर का रूप है, और इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने ये भी कह दिया मुझे नजर भी हराया। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, हर रूप दिखाई पड़ गया। अब किसी ने घड़े को पहचाना मिट्टी का बना है, अब उसने पहचान लिया, तो जिसे वो लोग घड़ा कहते थे अब वो कहता है तो मिट्टी है। मृत्तिकेतेव सत्यम। इसीलिए जगत ब्रह्म है, पर पहले हम जाने ब्रह्म क्या है, ऐसे नहीं दिखेगा। इसलिए पहले ब्रह्म ज्ञान हो,
और ब्रह्म ज्ञानी कितना ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा और अपने मन में सबसे नीचा। ये ब्रह्म ज्ञानी की पहचान मन से नीवा होता है, समझ ऊंची होती है। समझ में ब्रह्म को समझ, अपने को ब्रह्म समझ लिया, अपने को धनी समझने वाला भी नीवा रहे, ये भी बड़ी बात है। कोई पद में बैठ के नीवा रहे, बड़ी बात है, नहीं तो आदमी का दिमाग जरा गड़बड़ ही हो जाता है। और इसीलिए एक जगह दोहा है, वो सुना देते हैं। एक जगह लोग अर्थ ही गलत कर रहे थे। एक दोहा है, कनक कनक ते 100 गुना, कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय। ये खाए बहुरात है, ये पाए बहुरात। एक एक कनक माने जहर, धतूरा। एक कनक खाने से बौरा हो जाता है और एक पाने से बौरा हो जाता है। धन्य है वो लोग जो कनक पाके, तो एक उनको पता नहीं, कुछ पंजाबी का थोड़ा संस्कार था कि कनक यहाँ गेहूं को भी बोलते हैं, तो उन्होंने यही अर्थ कर दिया, कनक कनक ते 100 गुना। तो कनक खाने से थोड़ी कोई बौर आता है। तो कनक माने धतूरा और कनक माने सोना, ये पाने से लोग बौरा जाते हैं। और आप तो जानते ही हो कितना महान धर्मात्मा राजा था परीक्षित, सोने का मुकुट पहने थे, दिमाग गड़बड़ा गया, एक साधु के गले में सांप डाल दिया। महान धर्मात्मा। और ज्यादा कथा लंबी हो जाएगी। कलयुग ने परीक्षित से जगह मांगी थी कि मुझे कलयुग में रहने को जगह दे दो। इतना धर्मात्मा राजा की कलयुग को जगह नहीं मिल रही थी। और आजकल जहां कोई राजा तक कलयुग और आ जाता है। धर्मात्मा और महात्मा अच्छे लोग भी राजनीति में जाते, दिमाग गड़बड़ हो जाता है। एक कहानी और आपने सुनी होगी, अच्छी है, कि 2 औरतें लड़ते लड़ते आ गई। 2 औरतें एक लड़के के लिए 2 लड़ रही थी। ये कहती थी मेरा लड़का है, दूसरी कहती थी मेरा लड़का है। उज्जैन में विक्रमादित्य का राज्य था, उनकी राज्य गद्दी, उस गद्दी पर तो स्त्रियां लड़े, तो एक गडरिया उस गद्दी पर बैठ गया। उसने फैसला कर दिया उन दोनों औरतों का। जब दोनों स्त्री आई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड़ो मत, हम इसको चीर देते हैं। सिर्फ कहा कि चीर देते हैं, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो। तो एक राजी हो गई कि ठीक है चीर दो, आधा लेने को राजी हो गई। एक ने तुरंत ना किया कि चाहे इसे इसी को दे दो, पर इसे मारो मत, चीरो मत। तो गडरिया ने क्या किया, जिसने चीरने को मना किया वो समझ गए इसी का लड़का है, इसी को दे दो। चीरने वाले को नहीं दिया। आज देख लो देश को भी चीरने की बातें होती है। तुम्हारा देश तुम चीरना चाहोगे, बांटना चाहोगे, तुम्हारा देश। कहीं ना कहीं गलत फहमियां। हमारा देश है, इस देश को हम एक करें, नेक बनाएं, अच्छा बनाएं। देखो एक समय रूस का एक हिस्सा किसी देश ने अलग करा दिया। कई दूसरे देश भी चाहते हैं कि ताकतवर देश बट जाए, ताकत कम हो जाए। इसलिए ये बटना अच्छा नहीं है। और एक कहानी कह के आज बंद करेंगे। कहानी पुरानी है थोड़ा। एक 2 जाट थे, एक संत के शिष्य बन गए। दोनों ने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, गुरुजी हमेशा रहते नहीं थे, चले गए। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई। अब भाइयों की लड़ाई होती है तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाती है। इसलिए भाई भाई जैसा मित्र नहीं और भाई भाई जैसा शत्रु नहीं। तो दोनों लड़ाई हुई, जायदाद का बंटवारा सब हो गया, पैसे का बंटवारा हो गया। अब दोनों ने कहा गुरु भी बटेगा, कहना बांट लो। तो बड़े भाई ने कहा दायां पैर मेरा और बायां छोटे का। अब बट गया।
अब गुरुजी वहां थे ही नहीं। जब कभी घूमते घूमते आ गए, जैसे हम तरन तारण आ गए, आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हम बटे नहीं हैं, हमें केसधारी सहजधारी सब मिले, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही वो आए तो बड़े भाई के यहाँ पहले रास्ते में पड़ गए, उन्होंने पैर धोया तो दायां पैर पहले रख दिया, तो बड़े भाई ने धो लिया। अब गुरुजी का पैर धुल गया तो दूसरा बिना कहे ही धर दिया, तो मारा डंडा, चेले ने डंडा मारा। क्यों? वो दूसरे भाई का पांव थलो, गुरु का पांव नहीं। गुरु का पांव होता तो क्यों मारते? अब वो बट गए थे तो एक चेले का पांव एक दूसरे, उन्हें मारा डंडा, उसका पैर लंगड़ाने लगा। अब लंगड़ाते लंगड़ाते ऐसे करते करते एक छड़ी लेके बेचारे दूसरे चेले के यहाँ पहुंचे। कहे गुरुजी क्या हो गया? अरे कहने लगे तेरे भाई ने मेरे इस पैर को मारा, कहते ये मेरे दुश्मन का पांव है तो मारा। कहने लगे गुरुजी चिंता न करो, उसके पांव की मैं अभी खबर लेता हूँ। तो एक पांव की उसने, एक पांव की उसने खबर ले ली। गुरुजी बेचारे गए, तो ये ऐसे ये मेरा प्रांत है, ये तेरा प्रांत है, ये मेरी सरकार, ये तेरी सरकार, तो देश का क्या बनेगा? देश तुम्हारा है, ये भूलो मत। देश हम सबका है, किसी जाति पाति मजहब का नहीं है। इस देश का नुकसान हमारा नुकसान है, ऐसा ख्याल करो। ओम शांति शांति शांति।